आज का विषय थोड़ा गहरा है और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी है। विचार ये है, ईश्वर नहीं है लेकिन ईश्वरत्व है। चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जरा इन लाइनों को महसूस कीजिए। एक ऐसी तस्वीर जहां कोई इंसान खुले आसमान के नीचे है, लेकिन फिर भी एक अनदेखी जेल में कैद महसूस कर रहा है। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि कैसे कभी कभी हमारे विश्वास या अविश्वास भी हमारे खुद के बनाए हुए जाल बन जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो इसी फर्क में छिपा है। एक तरफ है ईश्वर का ख्याल, जो एक व्यक्ति जैसा है, एक संज्ञा, कुछ ठहरा हुआ। और दूसरी तरफ है ईश्वरत्व। ये कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक गुण है, एक बहती हुई ऊर्जा, एक क्रिया। तो एक की पूजा होती है और दूसरे को जिया जाता है। इसे समझने का पहला कदम है प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है। इसका मतलब ये है कि हम इंसान जाने अनजाने में अपने ही गुण, अपनी भावनाएं, अपनी उम्मीदें और डर किसी बाहरी शक्ति पर डाल देते हैं और उसे ईश्वर का नाम दे देते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक ज़ेनोफेनेस ने कितनी सही बात कही थी। सोचिए, अगर घोड़े भगवान के बारे में सोचते तो उनका भगवान कैसा होता? जाहिर है, एक घोड़े जैसा ही होता। ये बात हमें सीधे सीधे दिखाती है कि कैसे हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारे पूर्वाग्रह ही हमारे ईश्वर का रूप तय करते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके सबूत हमें इतिहास में मिलते हैं। देखिए, प्राचीन यहूदी लोगों के संघर्ष उनके ईश्वर के गुस्से वाले स्वभाव में झलकते हैं। हिंदू दर्शन की जो गहरी खोज है वो सत चित आनंद यानी सत्य, चेतना और आनंद में दिखती है। और इस्लाम में ईश्वर को सबसे ज्यादा रहमान और रहीम कहा गया है, यानी बेहद रहम करने वाला, दयालु। तो हर संस्कृति का जो मनोविज्ञान है वही उसके ईश्वर में दिखाई देता है। और एक बात और, ये जो ईश्वर की छवियां हैं ये हमेशा के लिए नहीं होती। जब वो सभ्यताएं खत्म हो गईं जिन्होंने इन्हें बनाया था, तो उनके भगवान भी एक तरह से मर गए। मोहनजोदड़ो के देवता मिट गए। मिस्र के महान देवता रा और ओसिरिस आज सिर्फ म्यूजियम में रखे हैं, और ज्यूस और अपोलो वो अब सिर्फ कहानियों और किताबों में मिलते हैं। तो यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब तक हम बाहर देख रहे थे, लेकिन शायद असली जवाब बाहर है ही नहीं। मतलब बहस इस पर होनी ही नहीं चाहिए कि ईश्वर है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि ये सवाल आ कहां से रहा है, कौन है जो पूछ रहा है। होता क्या है कि जब हम बाहर ईश्वर को खोजते हैं तो हम उस एक चीज को पूरी तरह से भूल जाते हैं जहां से ये सारी खोज शुरू हुई है, और वो है हमारी अपनी चेतना, हमारा अपना कॉन्शियसनेस। असली बदलाव बाहर की कहानियों से हटकर अपने अंदर के सीधे अनुभव की तरफ मुड़ना है। और ये हमें वापस उसी फर्क पर ले आता है, संज्ञा बनाम क्रिया। देखिए, ईश्वर एक संज्ञा है, एक नाउन, मतलब कुछ ठहरा हुआ, पूरा, मुकम्मल। और जो चीज़ पूरी हो चुकी है वो बढ़ नहीं सकती, वो एक तरह से मृत है। लेकिन ईश्वरत्व एक क्रिया है, एक वर्ब। ये बहता हुआ है, बदलता हुआ, जीवित है, ठीक एक फूल की तरह, जो सिर्फ फूल नहीं है बल्कि लगातार खिल रहा है। ये एक प्रोसेस है, कोई व्यक्ति नहीं। तो फिर ये ईश्वरत्व है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये ब्रह्मांड का एक गुण है, एक इम्पर्सनल एनर्जी। जैसे बिजली, हम बिजली से प्रार्थना तो नहीं करते ना, है ना? हम उसके नियमों को समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ईश्वरत्व भी कुछ वैसा ही है। ये एक नियम है जिसे समझकर उसके साथ हार्मनी में आया जा सकता है। इस सोच का एक बहुत ही पुराना उदाहरण है वेदों का ऋत का सिद्धांत। इसे आप कॉस्मिक ऑर्डर या ब्रह्मांड का नियम समझ सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो बस काम करता है, चाहे हम उस पर विश्वास करें या ना करें। ऋत भी ब्रह्मांड की वही बुनियादी लय है जिसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। और इसी नजरिए से कर्म को भी देखिए। कर्म कोई ऊपर बैठा जज नहीं है जो सजा सुना रहा है, नहीं। कर्म बस कॉज एंड इफेक्ट का एक प्राकृतिक इम्पर्सनल नियम है। ये तो बस हकीकत का तरीका है हमें सिखाने का, एक तरह का फीडबैक लूप, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी पौराणिक कथाओं को बेकार समझकर फेंक दें। असल में वो सचमुच का इतिहास नहीं है, वो एक दर्पण है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, एक कोड है जिसे पूजने के बजाय समझने की, डिकोड करने की जरूरत है। जैसे शिव नटराज की इस प्रतिमा को देखिए। ये ईश्वरत्व एक क्रिया है का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये कोई स्थिर मूर्ति नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड का नृत्य है। एक हाथ में डमरू, सृजन की आवाज है, दूसरे हाथ में आग, विनाश की। एक हाथ अभय मुद्रा में कह रहा है डरो मत, और जो उठावा पैर है वो मोक्ष का प्रतीक है। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक ही प्रतीक में।
और इसी तरह दुर्गा हमारे अंदर की उस शक्ति का प्रतीक हैं जब हमारी इच्छा शक्ति, समझ और हिम्मत एक साथ मिलकर किसी बड़े डर या असुर का सामना करती हैं। और गणेश वो उस विवेक का प्रतीक हैं जो किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले अज्ञानता और बेहोशी की पहली बाधा को हटाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि एक ही परंपरा जैसे वेदांत में भी इन दोनों रास्तों को माना गया है। एक है ब्रह्मण जो निराकार है, परम सत्य है, जिसे आप इम्पर्सनल एनर्जी कह सकते हैं, और दूसरा है ईश्वर जो उसी निराकार का एक साकार रूप है भक्ति के लिए। तो ये दिखाता है कि व्यक्तिगत ईश्वर को हमेशा अंतिम सत्य नहीं माना गया। और अंत में बुद्ध का ये अद्भुत संदेश, वो कहते हैं कि सिर्फ इसलिए किसी बात को मत मान लो क्योंकि वो किताबों में लिखी हैं या बड़े लोग कहते हैं। नहीं, खुद देखो, खुद अनुभव करो और खुद जानो कि तुम्हारे लिए सच क्या है, तुम्हारे लिए कल्याण किसमें है। ये सारी खोज, ये सारी समझ आखिरकार हमें एक बहुत ही खूबसूरत एहसास तक ले जाती है। जैसे पानी की एक बूंद को अचानक ये पता चले कि वो कभी भी विशाल सागर से अलग थी ही नहीं, वो तो हमेशा से सागर ही थी। ठीक वैसे ही हमारी व्यक्तिगत चेतना को ये बोध होता है कि वो इस सार्वभौमिक चेतना से अलग नहीं है। और ये हमें उपनिषदों के उस महावाक्य पर लाकर छोड़ देता है, तत्त्वम् असि। इसका मतलब है तुम वही हो। ये कोई जवाब नहीं है, ये एक इशारा है, एक गहरा विचार। ये पूरे विश्लेषण को एक बाहरी खोज से एक भीतरी एहसास में बदल देता है।